स्टेबिलिटी क्या क्लास? स्टेबिलिटी क्लास बताओ क्लास सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा स्टेबल क्लास कौन होता है? एरोमेटिक। कौन होता है? उसके बाद कौन होता है? नॉन एरोमेटिक। कौन होता है? और उसके बाद क्लास क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब बताओ यहां पर ये बताओ क्लास कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक? बताओ बताओ, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक? बताओ फटाफट बताओ। बोलो। नॉन एरोमेटिक। ये बताओ एरोमेटिक है क्या? नहीं। कहाँ है ना? साइक्लिक रज्जु है क्या इसके अंदर? नहीं। इसके अंदर है क्या? नहीं। तो बताओ ये क्लास क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्या है क्लास? ये बताओ ये भी क्या है? बताओ नॉन एरोमेटिक क्लास कभी जिंदगी में मौका मिले, क्या मिले? कोई क्लास जिंदगी कोई चौराहे पे क्लास अगर इसको मौका मिले, क्या मौका मिले? एरोमेटिक बनने का। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बताओ इसके पास क्या है? क्या है? एच है। क्या है क्लास? एच। यहाँ पर भी क्या है? एच। ठीक है, अब देखो अगर क्लास में यहां से निकालता हूं एच, क्या निकालता हूं? एच माइनस। क्या निकाल रहा हूं मैं? एच माइनस। क्या निकाला मैंने? बताओ जब एच माइनस क्लास निकाला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। अब मुझे बताओ इसके अंदर साइक्लिक रज्जु है क्या? है। प्लेनर है क्या? है। मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। बताओ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? मतलब ये नॉन एरोमेटिक से क्या बन रहा है? एंटी एरोमेटिक। बताओ एंटी एरोमेटिक बनना चाहेगा क्या? एंटी एरोमेटिक। तो मतलब ये वाला रिएक्शन क्या हो यहाँ पर? ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है? ये अनस्टेबल है। तो ये वाला होगा क्या? यहां से हाइड्राइड निकलेगा क्लास। हाइड्राइड निकलेगा यहाँ पर? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्या बन रहा है? अनस्टेबल। ठीक है, अब बताओ यहां से क्लास अगर मैं निकाला है H प्लस, क्या निकाला? क्या निकाला मैंने? H प्लस। ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 और 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। बताओ साइक्लिक रज्जु है, प्लेनर है, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो यहाँ पर क्लास क्या होगा? ये वाला बनेगा। क्लियर है? H माइनस को क्लास बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। ठीक है, और H प्लस को बोलते हैं प्रोटोन। क्या बोलते हैं? प्रोटोन। तो मुझे बताओ यहां पर प्रोटोन निकलेगा, लेकिन यहां से हाइड्राइड नहीं निकलेगा। क्यों? हाइड्राइड जब निकलेगा तो क्या बनेगा? एंटी एरोमेटिक। इसलिए यह वाला होगा क्या? नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? प्रोटोन निकलेगा तो क्या बनेगा? एरोमेटिक। तो ये वाला होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आया? चलो छापो इसको फटाफट। समझ में आया? चलो छाप लो फटाफट। देखो चलो बताओ एरोमेटिकली कंडीशन क्या है क्लास? प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक रज्जु होना चाहिए, और 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई क्या होना चाहिए? हक्कल रूल का इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। ठीक है, हक्कल रूल। और क्लास क्या था? क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक्स। पढ़ाई पे ध्यान दो, छोड़ो। कैमरा बंद है? Sir, can you please turn on the fan? There's a very bad odor. पीछे चला गया।
तो फिर ऐसे बंद कर दूं? हाँ मच्छर और आए, सही बोल रहे हैं। कौन से भी काम है और इतने सारे तो जानवर है ही क्लास में। ए भाई बंद कर। नहीं वो है ना बेड बग एंड ऑल, एंड अभी आज एक उड़ती आई थी इतनी बड़ी, तो कम है क्या? नहीं नया वो दिल्ली से नया बंद कर दो, वो बंद करो, उधर से कचरा गटर नहीं थी। ओके फाइन। सिर्फ चाप लिए? चलिए फटाफट छापो क्लास। बताओ बताओ, पॉजिटिव मतलब वेकेंट होता है क्या? नहीं। एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव आया तो वहां पर वेकेंट होता है क्या? बताओ। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है क्या? नहीं। एक बॉन्ड कम होकर आया तो होता है। बताओ माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा? न फरहान, न ऋतिक, न हिमेश, न ओमपुरी, साइना अली के फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन है। प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा? नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1 TDH। ठीक है। उसके बाद क्या था? ज्यादा अच्छा एसिड कौन होता है? जितना ज्यादा स्टेबल क्या होगा? अनायन। जितना ज्यादा स्टेबल आना है उतना अच्छा एसिड। ठीक है। उसके बाद क्या चालू किए थे? रेजोनेंस। क्या चालू किए थे? सबसे पहले कॉन्जुगेशन क्या था? इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो तो क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कितने केस हो टोटल? 6 केस। क्या होता है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। उसके बाद क्या था? उसके बाद रेजोनेंस। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। कितने टाइप का होता है? एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। रियल कौन सा होता है? हाइब्रिड। हाइपोथेटिकल कौन होता है? ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ नॉन आइडेंटिकल किसका हम लोग हमेशा पता करेंगे? नॉन आइडेंटिकल क्या होता है? पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। क्या होता है बोलो? पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। सबसे पहले पाई, उसके बाद चार्ज रहेगा या न्यूट्रल, ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल वाला। ठीक है। उसके बाद ऑक्टेट, उसके बाद EN, उसके बाद अपोजिट चार्ज। ठीक है। अपोजिट चार्ज पास पास स्टेबल, दूर दूर अनस्टेबल। ठीक है। उसके बाद क्या चालू किया थे? एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा हम लोग ने? एरोमेटिक। क्या होना चाहिए? प्लेनर। ठीक है। साइक्लिक रज्जु होना चाहिए। 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या था? एंटी एरोमेटिक। क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक रज्जु होना चाहिए, और 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई होना चाहिए। ठीक है। और क्या था? बस नहीं। नॉन एरो, जो एरोमेटिक भी ना हो और एंटी एरोमेटिक भी ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन एरोमेटिक। ठीक है। चलो बढ़ते आगे। ये होगा लिख के। एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? बताओ क्या है ये? नॉन एरोमेटिक है ये कि एरोमेटिक है? एरोमेटिक कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? ये sp3 कार्बन है ना, ये sp3 कार्बन है ना। क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए ना। तो बताओ क्या ये नॉन एरोमेटिक है? अब मुझे बताओ, यहां से मैं हाइड्राइड निकालूं या प्रोटॉन निकालूं? क्या निकालूंगा जिससे स्टेबल बनेगा? देखो अगर यहां से क्लास मैंने H निकाला, क्या निकाला? H माइनस। क्या निकाला? तो यहां पर क्या बनेगा? प्लस आ जाएगा। अगर यहां पर क्लास मैंने निकाला H माइनस, क्या निकाला? सॉरी H प्लस, तो क्या बनेगा यहाँ पर? माइनस। ठीक है। बताओ यहाँ पर क्लास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? साइक्लिक रज्जु है क्या? प्लेनर है क्या? बताओ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। बताओ क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। बताओ ये वाला बनेगा, ये होगा। क्लियर है? बढ़िया। देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4। साइक्लिक रहेगा, प्लेनर रहेगा। बताओ क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। बताओ बनना चाहेगा? ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल कौन है? एरोमेटिक। ठीक है। और लेस अनस्टेबल, लेस क्या है? लेस स्टेबल कौन है? तो ये वाला बनना चाहेगा? नहीं बनेगा। समझ में आया? तो बताओ यहाँ पर क्या निकलेगा? यहाँ पर निकलेगा हाइड्राइड। क्या निकलेगा? हाइड्राइड निकलेगा तो स्टेबल बनेगा।
और क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा तो क्या होगा, अनस्टेबल, मतलब प्रोटॉन यहाँ से नहीं निकलेगा। H+ का मतलब प्रोटॉन होता है और H- का मतलब हाइड्राइड, क्या होता है, हाइड्राइड। क्लियर है? पता कैसे चलेगा कि एसपी, इसको भी नहीं पता। जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। जहाँ सिंगल बॉन्ड sp3 रहेगा। अच्छा मैंने पूछा Which of the class हाँ ना सही है। क्या बोलती is not कौन सा वाला क्लास फिजिबल नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन लिखो क्लास, ऑप्शन ए मतलब नहीं होगा। बताओ क्लास, यहाँ पर क्या है क्लास, इसके पास क्या है, लोन पे क्लास क्या खाएगा, H+ खाएगा, और H+ खाते क्लास क्या बन जाएगा, इसके खोपड़ी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ मुझे बताओ, ये पॉजिटिव मतलब वेकेंट ऑर्बिटल है क्या, नहीं, तो बताओ यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। चलो दूसरा ऑप्शन क्लास देखो, बताओ क्लास, यहाँ पर क्लास क्या है, AlCl3, क्या है क्लास, बताओ एल्यूमिनियम के बाद क्लास क्या होता है, खाली डब्बा, क्या होता है, खाली डब्बा। बताओ इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, ये क्लास लोन पेयर क्लास यहाँ पर जब ट्रांसफर करेगा तो कहाँ चले जाएगा, इसके साथ चले जाएगा। तो बताओ Cl जाते जाते क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसके लेके जाएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि Cl क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो बताओ क्या निकलेगा, चलो इसमें बताओ क्लास, इन तीनों में कौन सा वाला पॉसिबल नहीं होगा, क्या पूछे क्लास, सवाल क्या है, इन तीनों में क्लास कौन सा वाला पॉसिबल नहीं होगा। देखो ये बताओ क्लास, क्या एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक है। देखो साइक्लिक रज्जो है क्या इसके अंदर, है, प्लेनर है क्या, है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, एरोमेटिक, क्या है, बताओ एरोमेटिक से क्लास क्या बन रहा है, ये बन रहा है नॉन एरोमेटिक, क्या बन रहा है, बताओ ये पॉसिबल है क्या, स्टेबल से कोई अनस्टेबल बनना चाहता है क्या, अभी आप सीधा साधा घूम रहे हो, जेल जाना जाओगे, नहीं ना, तो बताओ ये रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। ये बताओ क्लास, यहाँ पर ये क्लास बताओ क्या है, नॉन एरोमेटिक, क्या है, अगर क्लास यहाँ से क्या निकल जाए, Cl निकल, क्या निकल जाए, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक बन जाएगा, साइक्लिक है क्लास, प्लेनर है क्लास, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक। बताओ नॉन एरोमेटिक से क्लास क्या बन रहा है, एरोमेटिक बनना चाहेगा, बनेगा, मतलब ये वाला पॉसिबल है, ये वाला बनेगा, क्लियर है। ये बताओ क्या है, ये एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्यों, ये क्या sp3 आ गया बीच में ना, ठीक है, तो क्या है नॉन एरोमेटिक। अब देखो ये क्या बन गया है, एरोमेटिक, क्या बन गया ये, एरोमेटिक। तो मुझे बताओ नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनना चाहेगा, बनेगा, तो मतलब ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। तो इन तीनों में कौन सा वाला फिजिबल नहीं है, पहला वाला, मतलब पहला वाला नहीं बनेगा, क्योंकि क्या बन रहा है, अनस्टेबल, क्या हो रहा है, अनस्टेबल। हमेशा रिएक्शन क्या होता है, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाता है, क्या होता है, अभी हम लोग चालू करेंगे, जब पढ़ेंगे रिएक्शन में वहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो लिखो।